हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 लॉस ऑफ फोर्सेस और आज पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर 2 का आखिरी एपिसोड विच इज एपिसोड नंबर 16। आप सभी को बता दें जो इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं कि जो एपिसोड नंबर 16 है चैप्टर 2 का, ये इस चैप्टर 2 का एपिसोड नहीं है। एपिसोड चैप्टर नंबर 1 से चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 यानी जो पहला था अप्लाइड मैकेनिक्स एपिसोड, वो एपिसोड नंबर 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1 2 3 4 में चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ और चैप्टर नंबर जो 2 हमारा शुरू हुआ है वो एपिसोड नंबर 5 से शुरू हुआ है। सो जब भी आप देखेंगे, अगर आप पीछे जाएंगे तो आप सिलेबस पे अपना पीछे जाते जाएंगे और मेरी सभी को सलाह है कि आप सभी लोग एपिसोड नंबर 1 से देखें, पूरा मैकेनिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ हो जाएगा ना। ये सवाल जो लिया गया है ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है। इस सवाल को करने के बाद, इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको मैकेनिक्स में रिएक्शन निकालने का बीम का कोई भी सवाल होगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। लेट अस सी, देखते हैं कैसा सवाल है। इस सवाल में बेटे 3 प्रकार के लोड लगे हैं। सबसे पहले ये एक लोड है, इसको कहते हैं पॉइंट लोड या संकेंद्रित भार। पॉइंट लोड या संकेंद्रित भार, ये मैंने आपको बताया था, ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सम वितरित भार, सम वितरित भार। और ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, समान रूप से परिवर्तित होने वाला भार, सम परिवर्तनीय भार। बिंदु लोड जिसे कहते हैं बिंदु लोड या पॉइंट लोड, किसी एक पॉइंट पर कार्य करता है और पूरा का पूरा लोड उसी पॉइंट पे काम करता है। तो बिंदु लोड जो 10 किलो न्यूटन है, इस किनारे ए से, ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, एंड इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। और आपसे कहा गया है कि रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी की वैल्यू निकाल लीजिए। अब हमने देखा कि ये एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल इस किनारे से 4 मीटर तक लगा हुआ है और समान रूप से है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। दैट मींस प्रत्येक मीटर पर 5 किलो न्यूटन, प्रत्येक मीटर पर 5 किलो न्यूटन, प्रत्येक मीटर पे 5 किलो न्यूटन। दैट मींस 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 20 किलो न्यूटन। सो टोटल लोड ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हमने W1 कहा है। एंड दिस इज दिस वैल्यू, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, तीव्रता, इसका मान और ये जितनी दूरी में लगा हुआ है दोनों का गुणनफल आपको दे देगा टोटल यूडीएल। ये लगेगा W1 जो कि होगा 20 किलो न्यूटन। टोटल पॉइंट लोड एक ही है, W2 हमने इसका नाम दे दिया है, 10 किलो न्यूटन लग गया है। जरा इस पे देखते हैं है क्या मामला। टोटल लोड ऑफ यूवीएल, जैसे ही आपको यूवीएल दिखाई पड़े, सो आपको इसका टोटल लोड निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एंड दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ, बेस 3 मीटर, हाइट 20 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 30 किलो न्यूटन। सो है ना कितना आसान कि अगर आपको यूडीएल टोटल निकालना है तो यूडीएल की लंबाई और यूडीएल की इंटेंसिटी से गुणा कर देंगे। अगर आपको यूवीएल की टोटल लोड निकालना है तो बस आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के रख देना है, इसका टोटल लोड आपको पता लग गया। लेकिन एक खास बात, ये जो W1 है, टोटल लोड ऑफ यूडीएल, ये किस जगह पर एक्ट करेगा? सो दिस यूडीएल विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द 4 मीटर, अर्थात इस जगह पर ये W1 काम करेगा। दिस पॉइंट इज द प्लेस ऑफ द, इस जगह पे W1 काम करेगा। ये रहा W1 और ये अगर 4 मीटर है तो ये हो गया 2 मीटर। 9। अब आते हैं जरा इसका लोड काम कहां करेगा। आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो इसका सेंटर होगा यहां कहीं होगा। दैट मींस इस जगह पर काम करेगा इसका टोटल लोड W3 और ये लोड यहां से नीचे की ओर आएगा। दिस इज द प्लेस ऑफ W3। और आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में जो इसका सेंटर होता है शीर्ष से 2l/3 पर होता है या आधार से l/3 पर होता है।
एल की वैल्यू 3 मीटर है, इसका मतलब यहां से ये वैल्यू बचेगी 2 मीटर। देयरफॉर द लोड W3 विल एक्ट at this point which is 2 meter from this vertex of the triangle or the 1 meter from the base of the triangle. Agreed? ये चीजें आपको पता होंगी। बस इतना जानने के बाद सवाल अब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। हमने सबसे पहले ऊर्ध्व ये वाला सिद्धांत लगाया, हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाया, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के बराबर। सो RA प्लस RB इज इक्वल टू W1 W2 एंड W3, इसको हमने W2 कहा है और वो W3 है। 20 प्लस 10 प्लस 20 60 किलो न्यूटन। उसके बाद हमने पॉइंट ए पर ले लिया है मूवमेंट, पॉइंट ए पर मूवमेंट लिया, RA तो स्वयं 0 हो गया। ये रहा W1 की वैल्यू 20 गुणे 2 माइनस 20 और 20 गुणे 2 4/2 क्यों किया? क्योंकि पूरी लंबाई 4 थी, आधी दूरी पर काम करेगा 4/2 माइनस 10 इंटू यहां से दूरी कितनी है 4 और 1 5, 10 इंटू 5 माइनस W3 कितना है 30, लेकिन इसकी दूरी यहां से कितनी है 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और 6 और ये 2L/3 6 प्लस 2L/3 ये कटेगा 8 आ जाएगा एंड दिस इज 30 माइनस 8 और यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो RB की वैल्यू आ जाएगी 36.7 और इसको आप रखेंगे इस इक्वेशन में तो RA की वैल्यू आ जाएगी 23.7 किलो न्यूटन। अगर यूडीएल का सवाल आ रहा है तो यूडीएल में टोटल लोड यूडीएल की इंटेंसिटी को उसकी लंबाई से उसके जितनी लेंथ में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उस यूडीएल का सेंटर कहां पर होगा? उसके आधी डिस्टेंस पर। अगर यूवीएल का केस है तो उसमें आपको एरिया निकालना है, एरिया से आपको टोटल लोड मिल जाएगा। उसके बाद आपने ट्रायंगल देखना है कि अगर ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है तो यहां से 2L/3, L क्या है इसका बेस, यहां से 2L/3 पे इसका टोटल लोड यहां पर काम करेगा। कभी कभी यूवीएल इस तरह के भी दिए जाते हैं, तो यहां पे कुछ इंटेंसिटी W1 होगी, यहां पे कुछ इंटेंसिटी W2 होगी। सो ऐसे केस है इसमें का टोटल लोड आ जाएगा दिस विल बी W1 प्लस W2/2 इनटू दिस L एंड दिस इज द डिस्टेंस। सो ये ट्रेपेजियम बनता है और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, आपको इसका टोटल लोड आ जाएगा। हाँ, रह गई बात, ये ट्रेपेजियम अगर बन गया तो इसका सेंटर कहां पर होगा, कहां पे सारा लोड काम करेगा? ये ट्रेपेजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फॉर्मूला देख लीजिएगा, आप आसानी से इस तरह के सवाल लगा लेंगे। और अब मैं श्योर करता हूं कि अप्लाइड मैकेनिक्स में बीम को लेकर कोई भी सवाल आएगा जिसमें रिएक्शन निकालने होंगे, आप आसानी से चुटकियों में इसको कर डालेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।